बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेदर एंड क्लाइमेट, यानी हम मौसम और आबो हवा जो है आज ये देखेंगे कि ये क्या है और इनके फ़र्क को देखेंगे कि इनमें क्या जो है वो बेसिक फ़र्क है, और हम ये देखेंगे कि वो कौन से अवामिल हैं जो कि असरअंदाज होते हैं क्लाइमेट के ऊपर या वेदर के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम बात करें वेदर की कि भाई वेदर क्या चीज़ है, तो उसमें आप सिंपल फाज में समझिएगा कि वेदर क्या है, किसी भी इलाके का जो दर्जा हरारत है सबसे पहली चीज़, ठीक है। दूसरे नंबर पे वहाँ की जो हवा है उसके अंदर जो नमी है, ठीक है, ह्यूमिडिटी जिसको हम कहते हैं। और तीसरे नंबर पे हवाओं का जो दबाव है, यानी कि एयर जो प्रेशर है उसको लें। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो बारिश की हालत है, ये जो चीज़ें हैं ये मिल के बनाती हैं वेदर। और किस कंडीशन में? मौजूदा हालत में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है जी। मौजूदा हालत के अंदर दर्जा हरारत, हवा में नमी, हवा का दबाव या बारिश की जो हालत है, ये जब मिलती हैं तो हम उसे कहते हैं कि भाई ये वेदर है। ठीक हो गया। अब जब यही चीज़ें जो हैं, यानी कि दर्जा हरारत, ठीक है, और हवा में नमी, हवा का दबाव और बारिश, ये चीज़ें जब एक लंबे अरसे के लिए या एक तवील अरसे के लिए जब हम देखते हैं, कम से कम 30 साल के लिए, तो उस टाइम हम ये कहते हैं कि ये क्या है, ये क्लाइमेट है या ये आबो हवा है। तो ये बेसिकली इनके बीच में आ गया डिफरेंस और ये इनकी डेफिनेशन हो गई। अब इनको समझते हैं कि ये किस तरह से जो है वो असरअंदाज होते हैं, हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वेदर है या क्लाइमेट है। देखिए, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम वेदर की बात करें तो हमने कहा मौजूदा हालत। मौजूदा हालत से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि अभी को हम देखेंगे, कि अभी से मुराद ये है कि भाई अभी दिन है अगर, तो हमने देखा दिन को, रात है तो हमने देखा रात को, ऐसा नहीं। दिन रात में भी देखेंगे, लेकिन मौजूदा हालत से मुराद ये है कि 3 महीने में, 6 महीने में क्या हालत बन रही है या 2 माह में क्या बन रही है, वो सारे का सारा करंट पोजीशन के अंदर ही आएगा। लेट सपोज अभी की अगर बात करें तो इस टाइम पे हमारे पास जो मौसम है वो क्या है जी? गर्मी है। ऐसा ही है, तो इसका मतलब जो अभी वेदर है वो क्या है? वेदर गर्म है। तो ये अगले 4 माह तक गर्म ही रहेगा, तो हम ये कहेंगे कि वेदर गर्म ही है, ठीक है। लेकिन आगे से फिर सर्दी आ जाएगी, फिर चेंज हो जाएगा, तो उस टाइम पे हम कहेंगे सर्दी आ चुकी है। अभी जब हम ये देखते हैं कि भाई दर्जा हरारत क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मे बी 32 डिग्री के जो है वो इसके राउंड अबाउट है। हवा में नमी जो है वो हो सकती है, ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो 60-70% हो सकता है। एयर प्रेशर जो है उसको देखेंगे कि एयर प्रेशर जो है वो कितना ज़्यादा है इस टाइम पे हवा के अंदर, और बारिश हो रही है या नहीं हो रही, या कितनी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जब करंट पोजीशन के अंदर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई ये क्या है, ये तो वेदर है। जैसे हम ये कहते हैं कि भाई आज जो है वो इस्लामाबाद का जो वेदर है वो बहुत खुशगवार है, ठीक है, या आजकल जो है वो कराची के अंदर जो है वो गर्मी चल रही है, इस तरह से हम ये कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें क्लाइमेट की, यानी आबो हवा की, तो हमने कहा यही फैक्टर्स होंगे। इन्हीं फैक्टर्स को जब एटलीस्ट हम 30 से 35 साल तक देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि भाई 30 से 35 साल तक वहाँ का दर्जा हरारत क्या रहा। हमने देखा जी कि ऑलमोस्ट वहाँ पे 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रहा, यानी कि 30-35 साल की एवरेज हमने देखी, ठीक है। हमने एयर प्रेशर देखा, हवा में नमी देखी, एयर का प्रेशर देखा और बारिश देखी कि बहुत कम होती है। ये सारी चीज़ें हमने एटलीस्ट 30-35 ईयर्स तक जो है वो ऑब्जर्व की। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि भाई जो क्लाइमेट है वो क्या है जी? वो यहाँ का गर्म है या ठंडा है। लेट सपोज जैसे हम कहते हैं जी कराची। अब हम ये जानते हैं कि कराची जो है वहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा साल जो है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है? वो गर्म ही रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम ऑब्जर्व कर चुके हैं कि वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली गर्मी ही रहती है, क्योंकि यहाँ ये सारी की सारी चीज़ें 30-35 साल तक देखी जा चुकी हैं। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि भाई मरी जो है, मरी का जो है वो मौसम कैसा है या क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, तो हम ये कहेंगे वो ठंडा है। क्यों ठंडा है? क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे ठंड ही होती है मैक्सिमम टाइम। अब ऐसा नहीं कि वहाँ गर्मी नहीं आती, गर्मी आती है, या कराची में सर्दी नहीं आती, लेकिन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। इस वजह से जो मेजॉरिटी में जो टाइम मौसम रहता है वो गर्म या यहाँ ठंडा ही रहता है, तो इसको हम कहते हैं क्लाइमेट। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि भाई जो यूरोप है, अब यूरोप का क्लाइमेट कैसा है? नॉर्मली हमें पता है कि यूरोप का क्लाइमेट जो है वो कोल्ड ही है, वो ठंडा ही रहता है। ऐसे ही गर्मी भी आती है, लेकिन मेजॉरिटी में मैक्सिमम टाइम जो है वो गर्म रहता है। इसी तरह से अगर हम बात करें पाकिस्तान या इंडिया की, तो पाकिस्तान या इंडिया में जो है वो क्या है जी? मौसम गर्म ही रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन्स के अंदर आते हैं। तो अब ये तो हो गया जी वेदर और क्लाइमेट। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से अवामिल हैं जो कि असरअंदाज होते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं वेदर के ऊपर या क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है। उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो यही जो चीज़ें हैं ये तो साथ शामिल हैं ही हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है जी, हम ये कह सकते हैं ख़त्ते इस्तिवा से फासला।
अब ये जो ख़त इस्तिवा से फासला है यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, तो ये इक्वेटर का जो डिस्टेंस है ये किस तरह से मैयर होगा। देखिए हम ये जानते हैं कि इक्वेटर क्या है, कि हमारी जो अर्थ है इसको जो है इमेजिनरी लाइनों के अंदर तकसीम कर दिया गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये जो बीच की लाइन है इसको क्या कहते हैं जी, इसको ख़त इस्तिवा या इक्वेटर लाइन कहा जाता है। तो ये जो इक्वेटर लाइन है, जो मुल्क भी इससे दूर होगा वहाँ पे ठंड होगी और जो इसके पास होगा वहाँ पे गर्मी होगी। अब क्यों, क्योंकि इक्वेटर लाइन जो है पूरा साल सूरज तकरीबन इसके ऊपर या तो ऊपर रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या उसके कैप्रिकॉर्न के बीच में रहता है, ठीक है। तो सूरज पूरा साल यहीं पे घूमता रहता है। इसका मतलब यहाँ पे जो नीचे कंट्रीज आएंगे वहाँ गर्मी ही होनी है, क्योंकि सूरज वहाँ पे बिल्कुल सीधा जो है वो पड़ रहा है। तो जब सीधा पड़ेगा तो गर्मी होगी, लेकिन वहीं पे अगर कहीं दूर इलाका है तो वहाँ सूरज जो है वो सीधा नहीं पड़ रहा, थोड़ा सा तिरछा करके पड़ रहा है। तो उससे क्या होगा जी, तो उससे वहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी, ठीक है, मौसम यानी कि ठंडा होगा। तो जहाँ पे पड़ेगा पास से वहाँ पे क्या होगा, गर्म होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है यानी कि जो क्लाइमेट या वेदर के ऊपर इफेक्ट करती है वो क्या है जी, वो फासला है ख़त इस्तिवा से, ठीक है, इक्वेटर से जो डिस्टेंस है वो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी जी, पहाड़ों का रुख। अब ये जो पहाड़ों का रुख है ये किस तरह से असरअंदाज होगा। देखिए पहाड़ किस तरह से असरअंदाज करेंगे कि हम देखते हैं कि जी हमारे पास जो माउंटेन्स है, खास करके पाकिस्तान की या इंडिया की बात की जाए, जो हमारे पास हिमालय के जो माउंटेन्स हैं या जो कराकरम के माउंटेन्स हैं, ये क्या करते हैं कि जब गर्मी होती है तो गर्मी के मौसम में जो बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो मानसून हवाएं चलती हैं, ठीक है, अब वो मानसून हवाएं आती हैं तो इन पहाड़ों के साथ क्या करती हैं, टकराती हैं और टकरा के यहाँ पे बारिश बरसाती हैं। इसी वजह से यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन भी बहुत अच्छी होती है और यहाँ का मौसम भी काफ़ी खुशगवार रहता है। तो यहाँ पे टकरा के बारिश होगी, इसका मतलब इन हवाओं ने गर्मी को रोक लिया। यहाँ पे ये जो हवाएं गर्म थी तो यहाँ पे गर्मी भी हो सकती है इस वजह से, क्योंकि हवाएं गर्म इलाके की साइड से आ रही हैं और पहाड़ रोक रहे हैं। इसी तरह से अगर ठंडे इलाके की हवाएं रुक रही हैं या आ रही हैं, पहाड़ उन्हें रोक रहे हैं, तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा हो जाएगी। तो पहाड़ क्या कर रहे हैं, या तो गर्म हवा को आने दे रहे हैं या रोक रहे हैं। तो इसका मतलब जो पहाड़ों का रुख है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट या वेदर के हवाले से, ठीक है। और अगर हम बात करें नंबर थर्ड की कि इसके अलावा जो है वो क्या हो सकता है, तो उसमें हम कहते हैं समंदर से जो फासला है, यानी एल्टीट्यूड जो लेवल है, समंदर से फासला। अब समंदर से फासला किस तरह जो है वो असर करेगा, या एल्टीट्यूड लेवल जो है वो किस तरह से असर करेगा। तो जो इलाका समंदर से जितना ज़्यादा ऊपर होगा, ठीक है, जो इलाका समंदर से ऊपर है वहाँ पे क्या होगा, मौसम होगा ठंडा, और जो इलाका समंदर के जितना पास होगा, नीचे होगा, वहाँ पे क्या होगा जी, वो इलाका होगा गर्म। ये समंदर का फासला जो है, ये एल्टीट्यूड लेवल जो इतना ज़्यादा फ़र्क करेगा, क्योंकि हम जैसे जैसे आपको पता है ऊपर चढ़ते जाएंगे, यानी किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ठंड बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे नीचे किसी प्लेन एरिया में आएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे गर्मी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन सी चीज़ जो है वो असर करती है, तो वो हवाओं का रुख है, ठीक है जी। अब क्योंकि पहाड़ों में भी हम हवाओं का जिक्र कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी हवाओं का रुख, अगर हवाएं जो हैं वो किसी ऐसे इलाके से आ रही हैं कि वहाँ पे मौसम गर्म है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो गर्मी हो जाएगी उस इलाके के अंदर। और वो किसी ऐसे इलाके से आ रही है जैसे साइबेरियन एयर्स हैं जो रशिया की साइड से आती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो अपने साथ ठंड लेके आती हैं। तो साइबेरियन एयर्स ठंडी होती हैं तो वो ठंड लेके आती हैं। इसका मतलब हवाएं जिस साइड से भी आएंगी उसी साइड में जो वहाँ की जो गर्मी या सर्दी होगी अपने साथ लेके आएंगी, तो वो भी जो है मौसम के ऊपर या क्लाइमेट के ऊपर असरअंदाज होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, असरअंदाज होती हैं क्लाइमेट के ऊपर या वेदर के ऊपर। यानी कि ख़त इस्तिवा से फासला हो गया, पहाड़ों का रुख हो गया कि वो किस डायरेक्शन के अंदर है, इसी तरह से एल्टीट्यूड लेवल हो गया, समंदर से फासला, और हवाओं का जो रुख है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस साइड से गर्म इलाके से आ रही हैं या ठंडे इलाके से आ रही हैं। तो ये हमारे पास यहाँ ये टॉपिक जो है वो एंड हो गया।